सर्वेभ्यो नमः। होलिका को किसने जलाया? होलिका का दोष क्या था? जब होलिका को जलाया गया तो क्या वहां पर उसके परिजन उपस्थित थे? होलिका उत्सव का अर्थ क्या है? क्या होली किसी जीवित स्त्री को जलाकर उत्सव मनाने की पुनरावृत्ति है? हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे समक्ष होलिका के विषय में भ्रामक प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं। होलिका का लाक्षणिक, सांकेतिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक अर्थ क्या है? आज हम इसी के विषय में जानें। इस पर्व का प्राचीनतम नाम वासंती नवसस्येष्टि है, अर्थात बसंत ऋतु के नए अनाजों से किया हुआ यज्ञ। परंतु होली होलक का अपभ्रंश है। तृणाग्निम भ्रष्टार्थ पकुशमी धान्य होलक, अर्ध पकुशमी धान्य स्तृण भ्रष्टेच होलक। होल को अल्पानिलोमेदः कफ दोष श्रमापह, अर्थात तिनके की अग्नि में पके हुए अधपके शमोधान्य अर्थात फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। यह होलक वात, पित्त, कफ और श्रम के दोषों का शमन करता है। किसी भी अनाज की ऊपरी परत को होलिका कहते हैं, जैसे चने की परत, मटर की परत, अनाज जौ गिद्दी के ऊपर वाली परत। इसी प्रकार चना, मटर, जौ, गेहूं की गिद्दी को प्रहलाद कहते हैं। होलिका को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चना आदि का निर्माण करती है। माता निर्माता भवती। यदि यह परत होलिका न हो तो चना मटर रूपी प्रहलाद का जन्म नहीं हो सकता। जब चना, मटर, गेहूं, जौ इत्यादि भुनते हैं तो उसकी ऊपरी परत होलिका सर्वप्रथम जलती है। इस प्रकार प्रहलाद बच जाता है। अर्थात सब मिलकर के जय घोष करते हैं कि होलिका माता की जय। अर्थात होलिका ने स्वयं को दे करके चना मटर रूपी प्रहलाद को बचा लिया। हमारा कृषि वर्ग दो भागों में बटा है, बैसाखी और कार्तिकी। इसी को क्रमशः वासंती और शारदीय एवं रबी और खरीफ की फसल कहते हैं। फाल्गुन पूर्णमासी वासंती फसल का आरंभ है। अब तक चना, मटर, जौ आदि नवान पक चुके होते हैं। आप प्रतिवर्ष होली जलाते हो, उसमें आखत डालते हो। जो आखत हैं वो अक्षत का अपभ्रंश है। अक्षत कहते हैं चावलों को, और अवधी भाषा में आखत को आहुति भी कहते हैं। चाहे आखत हो चाहे आहुति हो, यह सब यज्ञ की ही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष सामूहिक यज्ञ की परंपरा रही होगी। इस प्रकार चारों वर्ण परस्पर मिलकर इस होली रूपी विशाल यज्ञ को संपन्न करते थे। आप जो गुलरियां बनाकर अपने अपने घरों में होली से अग्नि ले जाकर के उन्हें जलाते हो, यह सब छोटे यज्ञों की प्रक्रिया है। बाहरी वायु शुद्धि के लिए विशाल यज्ञ होते थे और घरों की वायु शुद्धि के लिए छोटे यज्ञ होते थे। ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते, अर्थात ऋतुओं के मिलने पर रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोगों का निवारण करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। यह होली, हेमंत और बसंत ऋतु का रोग है और रोग निवारण के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। होली प्राचीनतम वैदिक परंपरा के आधार पर होली नवान वर्ष का प्रतीक है। पौराणिक मत में होलिका की कथा इस प्रकार है। होलिका हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस की बहन थी। उसे यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। और प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का एक आस्तिक पुत्र था जो विष्णु की पूजा किया करता था। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि विष्णु को न पूजकर तुम मेरी पूजा किया करो। परंतु प्रहलाद ने इसका विरोध किया। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाए, जिससे कि प्रहलाद तो जल जाए और होलिका न जले। होलिका ने ऐसा ही किया। होलिका हिरण्यकश्यपु का आदेश पाकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, परंतु होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। इसलिए होलिका का ये जो पर्व है, ये होलिका नामक स्त्री की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि नितांत मिथ्या है, ये असत्य है, ये झूठ है।
वास्तव में होली उत्सव तो यज्ञ का प्रतीक है। स्वयं से पहले जड़ और चेतन देवों को आहुति देने का पर्व है। आइए इसके वास्तविक रूप को समझकर इस सांस्कृतिक त्योहार को बनाने का प्रयास करें। होलिका दहन रूपी यज्ञ में सभी यज्ञ नियमों का पालन करते हुए शुद्ध सामग्री एवं शुद्ध घृत की आहुति प्रदान करें। आप सभी को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।